अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मकई गेट तक जो रोड का काम शुरू हुआ है, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, रोड का काम जो है होना चाहिए। मगर साखना ने आसिफिया कॉलोनी के महल्ले वालों का कल से मुझे फ़ोन था कि साहब यहाँ पे जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के अंदर जो है आ रहा है और रोड का काम जो है चल रहा है, तो पहले जो है ड्रेनेज लाइन होना चाहिए। जायसवाल साहब ने आके यहाँ पे उद्घाटन किए। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम लोग पब्लिक है, हम अनपढ़ है, गवार है, हम जाहिल हो सकते हैं, मगर नेता लोगों का ये काम है कि हम जिस उद्घाटन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाया जाए और उनको पूछा जाए कि ये ड्रेनेज का काम, ये लाइन का काम कब हुआ। अब ये रोड में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, अच्छी बात है, मैं रोड का अपोज नहीं कर रहा हूँ, मगर ड्रेनेज लाइन ख़राब है और मस्जिद के अंदर जो है पानी आ रहा है, तो आप लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं या आप तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं? सिर्फ आप जो है उद्घाटन करके आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं क्या? हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो पब्लिक के हित में काम करता है तो हम हाथों हाथ उसको लेने के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ क्रेडिट की चोरी करेंगे और उसको जो है पब्लिक को राहत के बजाय तकलीफ़ में रखेंगे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अभी मेन मुद्दा ये है कि लाल मस्जिद में ड्रेनेज का पानी पूरा जा रहा है मेन रोड से। हम लोग अभी, मैंने जायसवाल साहब की फ़ोन किया, उन्होंने बोले कि भाई आचार संहिता का मामला है, मैं पीए को भेजता हूँ और सारे ऑफिसर को भेजता हूँ, वो मामला जो है आप उनको बताइए। मेरा ये बोलना है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी है, ऑफिसर्स है, कमिश्नर साहब जो है इतने जो है ऊंची वो जो है पोस्ट होती है, अगर वो लोग ध्यान नहीं देंगे तो साहब ये काम नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे ये काम नहीं कर सकते और जो वहाँ का स्थानीय नेता है या कोई लीडर उसके भरोसे पे ये काम नहीं होते साहब। आप जो है पढ़ लिख के मेहनत करके आप पोस्ट पे गए हैं, तो आपका काम है कि सिटी जो है डेवलपमेंट हो तो अच्छी तरह से हो, ऐसा हो कि 15-15 साल 20-20 साल उसकी ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे तो वो गया किधर क्वालिटी की बात, यहाँ ड्रेनेज बह रहा और रोड का काम चालू है। मतलब कितनी शर्म की बात है ये, पब्लिक को वो सब बर्दाश्त कर करके अब उठना पड़ा जी। तो इस वजह से हम अभी कॉरपोरेशन गए थे, उन्होंने एक ऑफिसर को भेजा है। अब देखते हैं, हमारा मुद्दा ये है कि भाई ड्रेनेज का पानी जो मस्जिद में जा रहा है आज का आज सॉल्व करें, नहीं तो हम कॉरपोरेशन में जब तक काम नहीं होता जब तक हम बैठे रहेंगे, या महल्ले वालों की हमारी जो है मीटिंग चल रही है, या यहाँ रोड पर बैठना है तो हम रोड पर बैठेंगे। हम लोग शाही मार्ग से प्रोटेस्ट हम करना चाह रहे इस वजह से कि हम तकलीफ़ में हैं, 5 टाइम नमाज को जाना पड़ता है, बाकी विरोध हमारा किसी चीज़ को नहीं है। जनता के पैसे और ये जो रोड के पैसे हैं ना साहब जी, ये जनता के पैसे हैं। पूरा शहर मिलके जो है ना बेटरमेंट चार्जेस देते, एनए चार्जेस देते, नल टैक्स भरते, रोड टैक्स भरते। अब आप ये पैमाना मत लगाओ कि आपकी झोपड़पट्टी है तो आप नहीं भरते, भाई हमारा पूरा औरंगाबाद शहर भरता ना जी। 70-75% लोग जो टैक्स के पैसे भरते उससे ये काम होता। तो हमारे ही अगर जनता के पैसों से अगर आप कर रहे हैं, क्रेडिट आप लेना चाहते हो तो ले लें जायसवाल साहब आप, मगर ये काम जो है ना राहत का करिए, आप लोगों को तकलीफ़ देने का काम मत करिए। इतनी पुरानी ऐतिहासिक बड़ी मस्जिद है और उसके अंदर ड्रेनेज का पानी जा रहा है और उसके सामने आप शीशे का भी अगर आप रोड बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जो है ना 24 कैरेट सोने का बंगला बनाया और वहाँ से ड्रेनेज बह रहे हैं ना, तो आपका कोई मतलब, कोई नहीं देखेंगे आपके 24 कैरेट जो है सोने के महल को। तो हमारी ये इल्तिजा है। अच्छा, वो भी पब्लिक के बोलने पर मैं आया हूँ, मेरा ज़ाती तौर पे जो है मेरा कोई इसके अंदर ना किसी से कोई रुकावट है ना किसी से कोई भेदभाव है। पब्लिक के बोलने पे आप जो है उन्होंने जल्द से जल्द ये मामला हल करना चाहिए, नहीं तो हम यहीं पे बैठेंगे या कॉरपोरेशन के गेट पे आके वहीं बैठेंगे। अगर हम नमाज के लिए यहाँ नहीं जा सकते, वहीं हम चद्दर बिछा के पढ़ लेते, क्या करेंगे। सर आप नगर सेवक है, आपने काफ़ी समय वहाँ निकाला है। मेरा एक सवाल बहुत सीधा साधा है, इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अधिकारी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जब थोड़ा मास्टर प्लान होता है तो उनके दिमाग में नक्शा नहीं आता है कि मस्जिद कितनी ऊंची है, गड्ढे में है, ऊपर है या मंदिर है, जो भी है, मतलब पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। या ऐसे क्यों नहीं हो पाता है, प्री प्लान काम क्यों नहीं होता, बस चल रहा है क्या, इसकी वजह क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार कम नहीं होगा ना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचारी, ऑफिसर भ्रष्टाचारी, नगर सेवक भ्रष्टाचारी, उसको समझ रहा नहीं क्या? मैं यहाँ से चुन के आया था, अरे मैं तो नेतृत्व ये इस वजह से कर रहा हूँ कि एमआईएम ने मुझे कॉप मेंबर बनाया और ये लावारिस हो गया था वार्ड, तो कॉर्पोरेटर को समझता नहीं क्या ये? ठीक है, आज तो कोई कॉर्पोरेटर है नहीं, मगर उनको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि तालमेल ऑफिसर का नगर सेवक का होना चाहिए। वो तुमको मिल गए क्या, इतने % मिल गए क्या? अगर तुम्हारा होगा क्या,
अरे ये चीज़ों की वजह से हम पीछे चल रहे हैं। अब जो है ना पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। अगर अबुल हसन हाशमी सही काम नहीं करता है, ख़राब काम होता है, लात मारो अबुल हसन हाशमी को अगर काम नहीं हो रहा है। जब तक पब्लिक जो है शहर की जागेंगे नहीं, हमको ऐसे ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। हम नेताओं के पब्लिक नेताओं के पास जा रही है, आश्वासन दे के भैया दे दिया जाता। जैसा जायसवाल साहब को बोले था, हाँ मैं दोपहर में देखता हूँ, मैं करता हूँ। ऑफिसर के पास जा रहे तो उनको कोई तालमेल ही नहीं है, आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। अरे तुम्हारे रिकॉर्ड पे है ना ड्रेनेज का काम कब हुआ था, तो एनओसी कैसा देते तुम? अभी तो फड़ साहब का सीधा बोल रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी वाले किसका सुन रहे नहीं। अभी स्मार्ट सिटी वालों को भी जो है मैंने बुलाया, उन्होंने भी जो है वादा करके गए कि भाई ये जो अभी रोड बन रहा है तो अंदर जो है मस्जिद के अंदर पानी नहीं जाएगा, मगर रोड बनने के पहले ये मुद्दा है। अभी आँखों से दिख रहा है कि मस्जिद के चारों तरफ से जो ड्रेनेज बह रहा है वो काम होना चाहिए। वो अभी स्मार्ट सिटी के वो लोग भी जो है वहाँ पे मौजूद है, कारपोरेशन के भी मौजूद है जी। सर जैसा आप बोले कि जैसा फड़ साहब बोले अधिकारी सुन रहे नहीं, आप एक मजबूरी में खासदार साहब का नाम लेना पड़ रहा है। तो खासदार हो सकता है प्रेशर से कुछ माने अधिकारी। अंसारी साहब बहुत हो गया, आप बहुत जो है ना इधर के तार को उधर जोड़ते हैं जी। क्यों? जब जायसवाल साहब उद्घाटन को आए तो आपके उद्घाटन करे थे, मस्जिद में पानी आ रहा, आप ही मौजूद थे ना वहाँ पे। उद्घाटन को जो है आप ही कैमरा लगा रहे थे ना। जी 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 बिल्कुल। खासदार साहब वो एक ही हीरा है पूरे शहर के अंदर के, पूरे जो है जिले को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि वो सेंट्रल के एमएलए कौन, जायसवाल साहब, उन्होंने एनओसी के लिए ये रोड का डाल रखा था। नहीं तो खासदार साहब तो सारे मसाइल को कब से हल कर देते थे। मेरा सवाल ये था साहब, जब अधिकारी बराबर है कि नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, उद्घाटन करा रहे हैं ये रोड का किसके हाथ से? अंसारी साहब किसके हाथ से करा रहे हैं? जायसवाल साहब के हाथ से। और सवाल क्या कर रहे हैं खासदार साहब का? कहीं तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। मेरे बोलने मतलब ये साहब, जब आप आरोप लगा रहे अधिकारी कौन कौन थे उस दिन उद्घाटन में, कौन कौन थे? बहुत पूरा शहर था। पूछो सबको जाके, पूछूंगा ना। उनको बोलना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। जावेद कुरैशी साहब को बोलिए कि यहाँ पे आइए। जी जी। जावेद कुरैशी साहब को बोलिए कि यहाँ पे आइए। अगर आप इसके उसके बलात्कारी उसके बुलाने पे जो है अगर उद्घाटन में आ जाते, हमारा मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूँ आपको। क्यों? मेरे को जरूरत नहीं है कि आप ये डेवलपमेंट का काम करेंगे। आपको ये मस्जिद का दर्द होना चाहिए। जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ आना चाहिए, अफसर खान साहब ने यहाँ पे आना चाहिए, और कौन थे वहाँ पे उद्घाटन के वास्ते? जायसवाल साहब ने यहाँ पे आना चाहिए। ये आपके माध्यम से बात चली जाएंगी वहाँ पे। मस्जिद का ये मुद्दा है। आप वो जो उद्घाटन में है तो उनको, मेरा जावेद कुरैशी साहब से उनसे कोई पर्सनल नहीं है। आप आए ना उद्घाटन को, बजाय ना टालिया, पहने ना हार, तो मस्जिद को आप जो है रुसवा होने के लिए छोड़ देते क्या? सही है। क्या तरीका है ये? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। आपका नेता जो होता है ना, ये लोक प्रतिनिधि आपके वोट पे चुन के जाता है जी। ये आपका मालिक नहीं होता है। इसको आप ऐसे में भेज दे रहे, फिर अपन परेशान के परेशान। तो आपको समझना चाहिए, आप जो है ना, आपको नेता जो चाहिए। मैं यहाँ के सेंट्रल एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना। जी जी जी। बराबर है। जी जी। ऐसा चुन के दो जो पब्लिक में रहे, पब्लिक के मसाइल को हल करे। मतलब आपके कामकाज से खुश नहीं है? मतलब अरे साहब, मस्जिद का मामला है, कैसा मैं खुश हो सकता हूँ? मैंने हार निकाल के पहन दिया कि भाई हार कह के उससे मेरे को पहना रहे हैं। बेशक बेशक। ये तो आज मसला हल नहीं हुआ है ना, मसला हल होना चाहिए। कौन कौन नेता थे और ये रोड के रास्ते आए थे? तो अब सब पूरे कौन थे? नहीं, तुम थे ना वहाँ मौजूद? साहब मैं तो पत्रकार, तुम थे ना यहाँ वहाँ मौजूद? राष्ट्रवादी भी थी। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए साहब, बोलिए। हाँ बोलिए। वहाँ जो है, हाँ मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक साहब। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल वो पुराने राष्ट्रवादी की जैसे। उनको बोलिए मस्जिद का मुद्दा क्या है? जी जी। पूछे आपने रोड के? नहीं, जायसवाल साहब को पूछे, ऑफिसर को पूछे। आप लोग समझदार है ना यार, बड़े हमारे नेता लोग है ना, आप नेता लोग है ना बड़े। अरे हमको जाहिल है, हमको तो नहीं समझता ना। उनको बोलिए मस्जिद में वहाँ ड्रेनेज का पानी जो है वहाँ जमा हो रहा है। क्या तरीका? आपने पूछे कि वहाँ पे रोड का काम हो रहा तो ड्रेनेज का हुआ है क्या? अरे जरा तो अकल से काम लो। अरे हमारे कौम को, हमारे गरीब बस्तियों को क्या ऐसे खाली कानों को खुश करके परेशान होने को छोड़ देते क्या? अब जो है ना साहब, इनकलाब आएगा देखना इंशाअल्लाह। इस वक्त जो हमारे बीच में रहेगा ना, वही हमारा नेता रहेगा इंशाअल्लाह। उसको जो है ना, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। मैंने खासदार साहब का नाम इसलिए लिया था, अधिकारी जब नहीं सुन रहे तो बड़े नेता का पूरे शहर में साहब चने बढ़ाने की जैसा खासदार साहब ने हमारे रोड और जो है डेवलपमेंट का काम करे। जी जी। यहाँ पे जो है औरंगाबाद शहर में उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी जगह जो है वो दी है। उन्होंने जो है बेड अपने
मरीजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए 400 बेड का उनका काम शुरू हो रहा है। बेशक। बराबर जी, है। जी। अभी शहर में आप देख रहे होंगे, आप ये हिस्ट्री निकाल के देखो 6 महीने की, अब जो 6 महीने की हिस्ट्री निकाल के देखो, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट काम उन्होंने करे, उनको ये बेशक, दूसरे लोग अड़ाने वाले हैं, इन्होंने तो खामोश बैठ जाना घर को। अब सर जो और आप भी जो है, मेरा तो आपसे प्रॉब्लम है, अच्छा बोलिए बोलिए सर, बोलिए ना बोलिए ना। आप यहाँ आप आए किसके उद्घाटन में? जायसवाल साहब ये काम कर रहे थे, जी 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 माननीय आमदार मन साहब। के पास भी जाऊंगा सर, बराबर है। मन के पास भी जाऊंगा सर, बराबर मन के है। पास भी, हर एक के पास जाऊंगा सर, जाके राष्ट्रवादी हो पूछो। कांग्रेस हो, पूछूंगा। देखिए, जब तक ये सवाल नहीं होंगे ना, जी, जी, जी। ये हार पहनने को आएंगे नहीं फिर ये। बेशक बेशक। इनको ये मालूम होना कि अपन उद्घाटन करके चले जा रहे तो उसके पहले ड्रेनेज का काम हुआ है क्या तकलीफ होंगी? क्या होगा साहब, तुम्हारे को क्रेडिट मिल लेंगे, लोग रिक्शा वाले, टपरी वाले, हमारे ऐसे गरीब लोग वाह वाह टाटा कर देंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा समझता नहीं, मगर अभी तकलीफ जो है ना फिर हम कुछ है वापस। अभी आप देखिए ना, रोड का काम अभी शुरू नहीं हुआ और मस्जिद के अंदर पानी घुस रहा। ये मेरा कोई जाति उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी ने एक लफ्ज़ बोला नहीं, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, मगर मस्जिद का तो लिहाज रखो आप इतिहास से। बराबर है ना मतिन भाई? बेशक बेशक सही है। सर अगर ये काम अगर समझे जैसा आपने मांग करे, अक्सर ये होता है मांग होती है, काम होते नहीं है, अगला कदम क्या रहेगा फिर आप? कुछ भी नहीं है। जो हमारी जो आवाम है, जनता जो हमारे साथ है, इनका निर्णय है कि हम कारपोरेशन के पास जाके जो है बढ़िएंगे जब तक ये काम होता नहीं। तो अभी आप जाने के बाद आप हमारे को थोड़ा मौका देंगे काम की बात करने का, जी, जी। तो हम तय करेंगे। हमारा ये इरादा है कि ये काम होने तक यहाँ से हटना नहीं, या कारपोरेशन के सामने लोकशाही मार्ग से बढ़े। जी Thank you, शुक्रिया। मुगलिया दौर की मस्जिद है। इसको जब ये मकबरा बना था, उसके बाद यहाँ के एक गवर्नर जो थे ज़ैनुल आबिदीन, जी। उन्होंने तामीर कराई। ये बहुत तारीख़ी मस्जिद है और ये मस्जिद यहाँ पर जो है इतनी तारीख़ी थी और ये 5 फीट ऊंची थी रोड से, जी। लेकिन रोड बनते गए मस्जिद नीचे होती गई। अब हमारा ये सबसे मुतालबा है कारपोरेशन से भी और जो रोड का काम कर रहे हैं उनसे भी, कि ये जो मस्जिद है इसको यानी यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ये जो रोड बनाएंगे आप, जी जी। तो उसका ख्याल करते हुए रोड बनाओ, उसकी ऊंचाई उसके हिसाब से रखो, नहीं तो क्या होगा, ये पानी जो है ये आज का मसला नहीं है, बरसात का भी मसला है, ये ड्रेनेज का तो हल हो जाएगा, लेकिन जब रोड और बन जाएंगे, जब ऊंची हो जाएंगी, तो ये मस्जिद को यानी हमारी मस्जिद की खूबसूरती ख़त्म हो जाएंगी। हमको अपनी मस्जिद को बचाना है और इसकी खूबसूरती को कायम कर रखना है, तो इसलिए हम जो एहतजाज हम उसके लिए तैयार है सबके सब। जब तक ये ने उसका मसले का हल नहीं होगा, हम इसको एहतजाज करते रहेंगे। औरंगाबाद के तमाम कुछ नेताओं से कुछ गुजारिश करेंगे उनसे? बिल्कुल, तमाम से गुजारिश है कि ये तारीख़ी मस्जिद है, ये मुगलिया दौर की मस्जिद है, इसको हमको संभालना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आज हमको विरसे में मिली हुई है, इसको विरसे के हिसाब से हमको संभालना है और हमारे अगले जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमको कायम रखना है ये, और इसी खूबसूरती इसके हिसाब से हमको कायम रखना है। अगर ये खूबसूरती नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी क्या उसमें वो है, तो हिस्सा लेना है हमको पूरे सबसे। हम जितने हमारे नेता हैं सबसे हम गुजारिश करते हैं कि आप आओ यहाँ पर, इसको देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये रोड अभी 5 फीट अगर ऊंची हो गई तो हमारी मस्जिद एकदम दब जाएंगी और पूरा पानी, एक तो पानी बरसात का भी आता, ड्रेनेज का भी आता, ये हमेशा के वो है। अभी देखो, आप देखे ना, आपने कैमरे से पूरा देखे, तो अब ये हल कैसा होना, ये इसको हल करने के लिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, जितने जिम्मेदार है हमारे जितने भी कहेंगे। आज लाल मस्जिद से लेकर स्मार्ट सिटी तक आपकी दौड़ धूप चल रही है, भाग दौड़ चल रही है, काफ़ी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ समाधान हुआ कि बस आश्वासन मिला? देखिए, 3 घंटे के संघर्ष के बाद, वो भी मेरे महल्ले के सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ में थे, इस वजह से मुमकिन हुआ फाइनली। अभी इससे पहले के जो मेरे स्टेटमेंट है 2 घंटे पहले के, 1.5 घंटे पहले के, अब मैं फाइनली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ होने के बाद कि कमिश्नर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको वक्त दिया और इमीडिएट अभी आज का आज जो है वो काम का पूरा जो है मेजरमेंट करके कल से काम शुरू हो जाएगा ड्रेनेज का, लाल मस्जिद के सामने का, इंशाल्लाह। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई वो रोड का जो स्लोप है वो पानी मस्जिद में जाएगा, तो उन्होंने वो भी बोला कि टेक्निकली हम पूरी कोशिश करेंगे, उसके अंदर एक्सकेवेशन नहीं है, वो ऊपर अगर आ रहा है तो उसको स्लोप दे के किस तरह से पानी निकाला जाए, हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे बोल के ये आश्वासन नहीं, उन्होंने ऑर्डर ही दे दिया सबको फ़ोन लगा कि भाई ये कर दो। हम तो भी भरोसा करते हैं चौधरी साहब के ऊपर, अभी उनसे मिले हैं, बड़ी संजीदगी से उन्होंने बात को सुना समझा, हम मौका देते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम यही कह रहे हैं कि जब हम मस्जिद में नहीं जा सकते तो हम बाहर खड़े रह के ही रोड पर नमाज़ पढ़ेंगे। सर आप मस्जिद के जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? ये जो है मसला हल होना, पानी का, ड्रेनेज का जो है, पानी अंदर जाएगा, लोग कैसे जाएंगे मस्जिद के अंदर, उसको थोड़ा सा उनसे हमने वो टेक्निकल बात करी कि भाई ये जो है
स्लोपी एरिया है, पूरे चारों तरफ का पानी नीचे आके जमा हो जाता। तो रोड जो ये इसकी हाइट जो बढ़ रही उसको जो है तो खोद के इसको कम करा, तो वो बोले कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है तो उसका एक्सपेंशन के वो बजट बहुत बढ़ जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वो भी देखते हैं इंशाल्लाह कुछ उसके बाद में। कमिश्नर साहब तो माशाल्लाह बात अच्छी सुने, सब सामने जो है तो फ़ोन भी किए उन्होंने, सब भट्ट साहब को और दूसरे लोगों को, सिटी इंजीनियर वगैरह को। तो वो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या करना तो कैसे। सर जैसा इन्होंने कहा कि रोड ऊपर आ जा रही है, तो एक मेरे, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे समझता भी नहीं, तो मेरे जहन में आ रहा है कि पाइपलाइन को डीप करना चाहिए ना, ये भी तो हो सकता ना ये बाइश। नहीं, असल में क्या है कि उसको मेन जो चीज़ है ना कि एक्सकेवेशन हो चाहिए, खुदाई होना चाहिए जी, फिर BM WBM ये होने के बाद फिर PCC वगैरह होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो है ये PCC करके रोड बना दे रहे, तो नीचे जा ही नहीं रहे वो, उसकी वजह से रोड ऊपर आ रहा। तो उनका ये बोलना है कि हम स्पॉट पे आके, कमिश्नर साहब ने भी जो बोला कि हम पानी अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा हम उसको टेक्निकली इंजीनियर वगैरह से बात करके वैसा कोशिश करते हैं। इस तरह से आपने देखा लाल मस्जिद, ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है और यहाँ के जनता, यहाँ के माजी नगर सेवक ये काफ़ी कहीं कहीं गुस्से की हालत में है कि गंदा पानी, आपने तस्वीर में देखा कि अंदर के जो नीचे के रूम होते हैं वहाँ पर चला जा रहा है गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी, और ये मस्जिद है। अब सारी बातें आपके सामने हैं, हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन औरंगाबाद के तमाम पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से भी कहना चाहते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है और करोड़ों रुपए का बजट खर्चा हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको बोलिए आप पूरे औरंगाबाद में 115 वार्ड में जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, कब्रस्तान हो, शमशान भूमि हो, जो भी हो, वहाँ अगर प्री प्लान आप पहले देखिए, जायज़ा लीजिए, उसके बाद डीप करके क्या कर सकते हैं आप बेहतर। आप क्योंकि आप इंजीनियर हैं, हम आपको क्या एडवाइस दें, आप इंजीनियर हैं, आप उम्मीद करते हैं कि प्री प्लान काम कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी शहर एक अपना नाम कमा सके, इसका नाम रोशन हो सके। और ये सब हाथ में है नेताओं के और अधिकारियों के। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे वार्ड में जहाँ भी काम हो रहा है तो क्या ही बेहतर हो कि वहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं, वहाँ के कारपेंटर साहब हैं, एक मीटिंग करें, उनसे पूछो आप कि आपके वार्ड में काम होने जा रहा है, वार्ड का काम चालू है और ये करने से नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। थोड़ा अगर 1 घंटे की आप चर्चा कर ले तो इस तरह की समस्या उभर के नहीं आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठकर आप महल्ले के जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें कि ये रोड निकाला जा रहा है, आपको तकलीफ क्या है, भविष्य में क्या है, नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। ये आप किस लिए कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में घूमते हैं, जनता भी हमसे बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम इशारों में आपको कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम पार्टी के नेता, तमाम माजी नगर सेवक और तमाम अधिकारी कुछ ऐसा शेड्यूल तैयार करें आप कि पूरे औरंगाबाद शहर को जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो कि लाखों रुपया खर्चा होने के बाद उसको तोड़ने की नौबत आ जाए। तो ये नुकसान किसका है, ये सरकार का है, जनता का है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को, इस मैसेज को, आप संदेश को आप समझने का प्रयास करेंगे और अच्छा क्या कर सकते हैं आप करने की कोशिश करें।